हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि जब किसी को मेंटल स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो या फिर लाइफ में कन्फ्यूजन हो तो लोग कहते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये साइकोलॉजिस्ट बनते कैसे हैं? आखिर कौन सा कोर्स करना पड़ता है, कौन सी स्किल चाहिए और इसमें फ्यूचर स्कोप कितना है? अगर आपके मन में भी ये सवाल घूम रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि साइकोलॉजी में करियर कैसे बनाया जा सकता है। कोर्सेज से लेकर जॉब अपॉर्चुनिटीज और सैलरी तक सब कुछ आसान भाषा में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं साइकोलॉजी क्या है। दोस्तों, साइकोलॉजी को हम हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम इंसान को दिमाग और व्यवहार मतलब बिहेवियर को समझते हैं। मतलब कोई इंसान क्यों हंसता है, क्यों रोता है, क्यों गुस्सा करता है और फिर क्यों अकेलापन महसूस करता है। इन सब के पीछे क्या कारण है, ये साइकोलॉजी बताती है। दोस्तों, साइकोलॉजी में हम इंसान के सोचने का तरीका, उसकी भावनाएं, इमोशंस, याददाश्त, आदतें और दूसरों के साथ रिश्तों को समझते हैं। जैसे डॉक्टर शरीर की बीमारी को समझकर इलाज करता है, वैसे ही साइकोलॉजिस्ट दिमाग और मन से जुड़ी प्रॉब्लम्स को समझकर हेल्प करता है। आज के समय में जब स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके बाद है साइकोलॉजी में करियर क्यों चुने। दोस्तों, करियर चुनते समय सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इसमें स्कोप है या नहीं। साइकोलॉजी में करियर चुनने की सबसे अच्छी वजह है इसकी बढ़ती डिमांड। आजकल हर कोई स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी बीमारियों से जूझ रहा है और लोग मेंटल हेल्थ को लेकर पहले से ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। स्कूल्स में काउंसलर चाहिए, हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और कंपनीज में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत बढ़ रही है। मतलब साफ है कि इस फील्ड में आपके पास जॉब के ढेर सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको लोगों की मदद करना अच्छा लगता है तो ये करियर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसके बाद जानेंगे साइकोलॉजी में कोर्सेज कौन कौन से हैं। दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले कोर्सेज को समझना जरूरी है। 12th के बाद आप बीए इन साइकोलॉजी कर सकते हो। ये 3 साल का कोर्स होता है। इसके बाद मास्टर्स यानी एमए इन साइकोलॉजी कर सकते हो, जिसमें क्लिनिकल काउंसलिंग या अप्लाइड साइकोलॉजी जैसी स्पेशलाइजेशन चुन सकते हो। अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हो तो एमफिल या पीएचडी करना पड़ता है, खासकर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए। इसके अलावा शॉर्ट टर्म डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं जो जल्दी जॉब के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। मतलब ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, बस इंटरेस्ट के हिसाब से चुनना है। इसके बाद जानेंगे एलिजिबिलिटी क्या होती है। दोस्तों, साइकोलॉजी पढ़ने के लिए 12th में कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या फिर कॉमर्स। हालांकि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा फ़ायदा जरूर मिलता है। ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए 12th में कम से कम 50% मार्क्स की ज़रूरत होती है। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो तो बीए इन साइकोलॉजी के बाद एमए इन साइकोलॉजी कर सकते हो। वहीं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए एमए के बाद एमफिल या पीएचडी करना जरूरी है। तभी आपको आरसीआई मतलब रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस मिलता है। मतलब अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो हायर स्टडीज करना कंपलसरी है। इसके बाद है एडमिशन कहाँ मिलेगी। दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो इंडिया में कई अच्छे कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज हैं जहां एडमिशन मिल सकता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू वाराणसी, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर कर्नाटका, फर्गुसन कॉलेज पुणे महाराष्ट्र, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टीआईएसएस मुंबई, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता वेस्ट बंगाल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना। दोस्तों, इन कॉलेजेज की खासियत ये है कि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप और रिसर्च का अच्छा मौका मिलता है, जिससे प्रैक्टिकल नॉलेज भी स्ट्रांग हो जाती है। एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम या मेरिट लिस्ट के जरिए मौका मिलता है। अच्छे कॉलेजेस से पढ़ाई करने पर करियर और भी स्ट्रांग हो जाता है। इसके बाद जानेंगे साइकोलॉजी में कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस होते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन का मतलब है आप किस खास एरिया पर फोकस करना चाहते हो। इसमें कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी जहां मेंटल इलनेस और डिसऑर्डर्स का इलाज किया जाता है, काउंसलिंग साइकोलॉजी जिसमें स्टूडेंट्स, कपल्स और इंडिविजुअल्स की पर्सनल प्रॉब्लम्स सुलझाई जाती है, चाइल्ड साइकोलॉजी जिसमें बच्चों के माइंड और बिहेवियर को समझा जाता है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो कंपनी और एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस और बिहेवियर पर काम करती है, और फोरेंसिक साइकोलॉजी जो क्राइम और क्रिमिनल्स के माइंड को स्टडी करती है। आप अपनी इंटरेस्ट और गोल के हिसाब से इनमें
से कोई भी स्पेशलाइजेशंस चुन सकते हो। इसके बाद है साइकोलॉजी में सफल होने के लिए ज़रूरी स्किल्स क्या चाहिए। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए सिर्फ किताब पढ़ लेना या डिग्री लेना काफ़ी नहीं होता। इस फील्ड में सफल होने के लिए आपके अंदर कुछ खास स्किल्स होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सामने वाले को ध्यान से सुनोगे नहीं तब तक उसकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। इसके साथ पेशेंस और एम्पैथी यानी दूसरों की तकलीफ को महसूस करने की क्षमता बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, एनालिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आनी चाहिए। सबसे अहम बात, कॉन्फिडेंशियली बनाए रखना सीखो ताकि पेशेंट की पर्सनल बातें हमेशा सीक्रेट रहे। इसके बाद है जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है। दोस्तों, साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आपके पास काम करने के ढेर सारे मौके मिलते हैं। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ते हो तो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में पेशेंट का इलाज कर सकते हो। अगर काउंसलिंग साइकोलॉजी करते हो तो स्कूल्स, कॉलेजेस और करियर सेंटर्स में काउंसलर बन सकते हो। कॉर्पोरेट कंपनीज में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट की बहुत डिमांड है, जो एम्प्लॉयज के बिहेवियर और प्रोडक्टिविटी पर काम करते हैं। इसके अलावा एनजीओज, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे डिफेंस या पुलिस में भी जॉब मिलती है। आजकल ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पर भी साइकोलॉजिस्ट की अच्छी डिमांड है, जिससे काम के ऑप्शंस और बढ़ गए हैं। इसके बाद जानेंगे सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, सैलरी हर स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण होती है। दोस्तों, साइकोलॉजी में सैलरी आपके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड करती है। अगर आप फ्रेशर हो तो शुरुआत में 25,000 से 35,000 रुपये महीना कमा सकते हो। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा सैलरी भी अच्छी होती जाएगी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट की सैलरी 60,000 से 1 लाख रुपये महीना तक पहुंच सकती है। और अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो तो एक सेशन के लिए 1,000 से 3,000 रुपये तक चार्ज कर सकते हो। मतलब साफ है, इस फील्ड में मेहनत और एक्सपीरियंस के साथ इनकम भी लगातार बढ़ती रहती है और फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। इसके बाद है अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, अगर आपका सपना विदेश में करियर बनाने का है तो साइकोलॉजी एक शानदार ऑप्शन है। यूएसए, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। वहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को सालाना $60,000 से $1 लाख तक की सैलरी मिलती है। लेकिन इसके लिए आपको वहाँ के लाइसेंसिंग एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं और लैंग्वेज टेस्ट IELTS, TOEFL भी जरूरी होता है। अगर आप हायर स्टडीज यहीं से करते हो तो वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। इसके बाद है सेल्फ प्रैक्टिस का ऑप्शन। दोस्तों, साइकोलॉजी की सबसे अच्छी बात है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप चाहो तो अपना क्लिनिक खोल सकते हो और पेशेंट को डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन काउंसलिंग करके भी करियर बनाया जा सकता है। पैंडेमिक के बाद ऑनलाइन थेरेपी की डिमांड बहुत बढ़ी है। अब घर बैठे लोग साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग करने लगे हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कि साइकोलॉजी में करियर कैसे बनाया जा सकता है। अगर आपके अंदर लोगों की मदद करने का जुनून है और आप माइंड और बिहेवियर को समझने में इंटरेस्ट रखते हो तो ये फील्ड आपके लिए एकदम परफेक्ट है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब कमेंट में लिखो, यस मैं भी साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने स्टूडेंट इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।